हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, जिनको अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो इनकी परिभाषा को पहले समझ लेते हैं। प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्या की परिभाषा है ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक के अतिरिक्त केवल अपने आप से ही विभाजित होती हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको याद करना होगा इसको। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक के अतिरिक्त केवल अपने आप से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जो अभाज्य संख्याओं के अलावा शेष प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य नंबर कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याओं के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है आपको। इस टेबल में 2 से लेकर 18 तक की सारी टेबल मैंने लिखी हैं। तो 20 तक के नंबर्स को हम चेक करेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पहला नंबर है 2 एक ऐसा नंबर है जो हमारे 2 की टेबल में आ रहा है। देखो अपने आप में तो आ ही रहा है, और 1 से भी ये डिवाइड हो जाता है, और अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं अगर 3 की, तो 3 भी देखिए स्वयं से विभाजित हो जा रहा है, और 1 की टेबल में तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 का देखिए 4 2 की टेबल में 4 आ जा रहा है। 2 की टेबल में 4 आ गया, तो इसका मतलब 4 हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होगा। 5 की बात करते हैं, तो 5 देखिए 5 अपने से पहले किसी की टेबल में नहीं आ रहा है। 2 की टेबल में भी नहीं है, 3 की टेबल में भी कहीं नहीं है, 4 की टेबल में भी 5 नहीं है। 5 अपने आप की टेबल में है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स है। बात करते हैं 6 की, तो 6 को देखिए 6 3 की टेबल में 6 हमको मिल गया है। अगर ये किसी और की टेबल में मिल जाता है तो सीधे सीधे ये प्राइम नंबर नहीं होगा। बात करते हैं 7 की, तो 7 देखिए अपनी टेबल में है, और उससे पहले ये किसी की टेबल में आपको नहीं मिलेगा। 6 की टेबल में भी नहीं है, 5 की टेबल में भी नहीं है, 4 की टेबल में, 3 2 किसी की टेबल में नहीं है, तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी प्रकार हम चेक करते हैं 8 को। 8 देखिए 8 यहाँ पर देखिए 4 की टेबल में हमको 8 मिल रहा है। 4 की टेबल में हमको 8 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। 9 की बात करते हैं, तो 9 हमको 3 की टेबल में मिल रहा है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 10 हमको 5 की टेबल में मिल जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 की बात करते हैं, तो 11 अपने स्वयं की टेबल में मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ कहीं भी 2 से लेकर 10 तक की टेबल में 11 नहीं मिलेगा, तो 11 हमारा प्राइम नंबर हुआ। 12 की बात करते हैं, 12 को देखिए 12 आपको बहुत सारी टेबल्स में मिल जाएगा। 12 आपको 3 की टेबल में मिलेगा, 4 की टेबल में मिलेगा, 6 की टेबल में भी आपको 12 मिल जाएगा, तो इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। बात करते हैं 13 की, तो 13 में अगर हम देखते हैं तो 13 से पीछे को जितनी भी टेबल हैं यहाँ पर हमको 13 कहीं भी नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि 13 हमारा प्राइम नंबर है। आगे बात करते हैं 14 की, तो 14 को देखिए 14 हमको 7 की टेबल में मिल जा रहा है। 7 की टेबल में 14 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 15 की बात करेंगे, तो 15 हमको 5 की टेबल में मिल रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा ये हमको 3 की टेबल में मिल जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 16 और 17 18 19 इन सब नंबर्स को भी देख लेते हैं। 16 हमको मिलेगा 8 की टेबल में, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 17 हमको कहीं नहीं मिलेगा, 17 केवल अपनी ही टेबल में मिलेगा और अदर्स टेबल में नहीं मिलेगा, तो 17 प्राइम नंबर से है। इसी प्रकार 18 हमको 9 की टेबल में मिल जाएगा, 9 की टेबल में मिल जाएगा, और हमको 6 की टेबल में मिल जाएगा, 3 की टेबल में मिल जाएगा, इसलिए 18 हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होगा। बात 19 की करेंगे, तो 19 हमारा प्राइम नंबर्स है, क्योंकि ये 19 के अलावा किसी और टेबल में नहीं मिलता है।
तो इस प्रकार हम आगे को जब भी बढ़ते जाएंगे तो हमें केवल ये देखना है कि उससे नीचे जितने भी नंबर्स की टेबल हम लिखते हैं उन टेबल्स में अगर ये नंबर हमको मिलता है, फाइंड होता है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। अगर ये नहीं मिलता है तो ये प्राइम नंबर्स होगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कैसे इनको फाइंड किया जाता है। फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक के अतिरिक्त केवल अपने आप से ही विभाजित होती हैं। और कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याओं के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।